टॉपिक जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपको बता दें कि 9th-10th स्टैंडर्ड से आप बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही नाम लेते हैं तो आपके माइंड में स्वतः एक डिफिनेशन आ जाता है, द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग बॉयल। जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यही डिफिनेशन अपने आप आपके माइंड में से बाहर आ जाता है कि आप यही बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफिनेशन है ही नहीं। क्या इसका साइंटिफिक रीजन है ये भी बताते हुए, जैसे मान लीजिए आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, क्या जानते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कभी सोचे आप कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों बॉयल होता है? उससे पहले ही क्यों नहीं बॉयल हो जाता है, या उसके बाद क्यों नहीं बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही एक्यूरेट क्यों बॉयल होता है? तो आज इस सारे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, सारे सवाल का जवाब आपको मिलना ही मिलना है। ध्यान लगाइए, देखिए, समझिए। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम एक कंटेनर लेते हैं। ये कंटेनर इस रूम टेम्परेचर पर ही लिया गया है और इसमें लिक्विड के रूप में वाटर लिया गया है, क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज वाटर का करते हैं। तो वाटर हम इस रूम टेम्परेचर पर लिए हैं, इस बर्तन में लिए हैं, और हम सोचना शुरू किए, आप सोचना शुरू किए कि वाटर इस रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको जवाब मिल रहा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जवाब मिल रहा है कि जो इस कंटेनर के चारों ओर इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। इस गैस का जो वेपर प्रेशर है वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कहीं अधिक है। यही कारण है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर उठ नहीं पा रहा है। मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान है, वैल्यू है, वो इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कहीं अधिक है। यही कारण है कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर ऊपर नहीं उठ रहा है। तो सवाल उठता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता कितना है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि जनरल नॉलेज का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल कितना होता है, तो ये ATM में 1 ATM, ठीक है, MM में 76 cm ऑफ Hg, ठीक है, और 760 mm ऑफ Hg। तो आपको समझना चाहिए पहले ये चीज कि जो प्रेशर है उसका दो तरह का यूनिट होता है, एक रिलेटिव यूनिट और एक एब्सोल्यूट यूनिट। रिलेटिव यूनिट माने पारे की सापेक्ष। आपको पता है प्रेशर का मेजरमेंट किससे होता है? बैरोमीटर से, और बैरोमीटर में पारा भरा होता है। ये पारा जितने हाइट तक ऊपर चढ़ता है उसके ऊंचाई से, उसके हाइट से मेजरमेंट होता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए, ये सभी प्रेशर के यूनिट हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वास्तव में 1 ATM के इक्वल होता है, और यही 1 ATM जो है MM में 76 mm के इक्वल होता है, CM में 76 cm ऑफ Hg के इक्वल होता है, टॉर में 760 टॉर होता है। तो हम आपको ये बता दें कि जो ये प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं, ATM, पास्कल, टॉर, आप लोग प्रेशर बराबर क्या जानते हैं? फोर्स बाय एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट हो गया। तो इन सभी यूनिट में इसका वैल्यू क्या क्या होगा? ओरिजिनल फिगर यहां से देख लीजिए। ATM 1 ATM 760 mm के इक्वल होता है, 760 cm ऑफ Hg होता है, 1.013 बार होता है, और 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 760 टॉर, और उसके बाद 1.013 10⁵ पास्कल। तो ये सारे प्रेशर के ही यूनिट है जो आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये हमने समझाया। अब हम फिर से आपको अपने टॉपिक पर ले जाते हैं, और जरा ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया कि हम इस कंटेनर में लिक्विड लिए, वाटर लिए, और वाटर वेपराइज नहीं हो रहा है। क्यों? तो पता लगाए तो पता चला कि इसका जो वेपर प्रेशर का वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो आप क्या किए इसके लिए? आप इसको हीट करना, टेम्परेचर देना शुरू कर दिए, और टेम्परेचर देने पर पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो गया। तो क्यों 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बॉयल हुआ? क्योंकि यही वो टेम्परेचर है
जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस गैस के वेपर प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर का मान बढ़ता गया और इस टेम्परेचर पर जाकर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर एटीएम में बोले तो इसका प्रेशर 1 एटीएम हो गया, एमएम में बोले तो 760 एमएम हो गया, सीएम में बोले तो 76 सीएम ऑफ एजी हो गया, टॉर में बोले तो 760 टॉर हो गया। कब हो गया, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की। तो आप कहने लगे कि आपका लिक्विड बॉयल होने लगा। मतलब जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है किसी लिक्विड का। यानी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब इसमें एक टर्म आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में 1 एटीएम, एमएम में 760 एमएम ऑफ एजी, सीएम में 76 सीएम। तो ये सभी प्रेशर के यूनिट्स हैं। यहाँ पर अब आपको बता दें कि आपका जो टॉपिक है उसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अभी तक हमने केवल बॉइलिंग पॉइंट समझाया और वो भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसको, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर। आपको बता दें कि यही वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब इस गैस के पास क्षमता नहीं है कि इसको दबा कर रख सके, इसको ऊपर उठने से रोक सके, इसलिए ये बॉयल होता हुआ दिखाई देने लगता है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और अब आप पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसके लिए फिर से हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में लिक्विड के रूप में वाटर लिया। वाटर लेते ही आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि वाटर जब हमने लिया तो ये अब कितने डिग्री सेल्सियस पर खौलता हुआ दिखाई देगा, 100। यानी इस वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर जब हम लिए थे तो नहीं खोल रहा था, तो हम टेम्परेचर दिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ। तो आप अभी बता सकते हैं इसका वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट मींस 760 mm के। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर अपना वेपर प्रेशर 760 mm का रखता है। ये वाटर लगातार बॉयल हो रहा है, वैसे ही बॉयल हो रहा है जैसे आप किचन में है और चाय बना रहे हैं। अब तुरंत चाय आपका गिरने वाला है, आप गए चीनी निकाले और डाल दिए तो थोड़ा देर के लिए नीचे आएगा। तो आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहाँ ऐड करेंगे, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो बताइए क्या होगा, ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का जो वेपर, जब सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया तो बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया कम 710 mm। जैसे ही ये वेपर प्रेशर हुआ कम, ये खौलना बंद कर दिया, शांत हो गया। तो आप चाह रहे हैं कि फिर से ये खौले, फिर से ये बॉयल हो। तो पता चला कि अब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं हो रहा है, अब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा दिए तो ये अब फिर से खोलना शुरू किया, लेकिन अब टेम्परेचर कितना लिया, 115 डिग्री सेल्सियस का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए जब केवल एक सिंगल लिक्विड था, जब केवल हम वाटर लिए थे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया तो 115 पर मतलब बॉयल होना शुरू किया, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये 15 कहां से आप ला रहे हैं, टीएस में से, टी नॉट बी का वैल्यू घटाकर 115 में से 100 को आपने घटाया। आपको बता दें कि ये दो बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है। बॉइलिंग टेम्परेचर जैसे वॉल्यूम का डिफरेंस डेल्टा वी, ठीक है, टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी, प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी। तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है डेल्टा टी बी। और आप यहां पर घटाकर ला रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस। इसको आप क्या बोलेंगे, अपने भाषा में क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो आप बोल रहे हैं 15। तो जो आप इंक्रीजमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितने का है, 15 डिग्री सेल्सियस का। ये आपने कैसे लाया, सोचिए कैसे लाया, जैसे आप लाए वही डिफिनेशन बन जाएगा। टीएस में से टी नॉट बी आपने घटाया। इसका मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ भी नहीं याद करना है, अगर एक बार अच्छे से ध्यान दिया जाए पढ़ाई पर तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाता है। अगर आप एक बार ध्यान लगाकर सुन लिए तो बताइए जल्दी से, टीएस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज टी नॉट बी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहीं से डिफिनेशन बन गया क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से यहां पर हमने यही समझाया कि कंटेनर में हमने लिक्विड लिया, वाटर लिक्विड के रूप में हमने वाटर लिया, वाटर 100 डिग्री से बॉयल हो रहा था। अब हमने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ये खोलना बंद कर दिया, वेपर प्रेशर कम हो गया। खोलना बंद मतलब साइंस के लैंग्वेज में वेपर प्रेशर कम। ये वेपर प्रेशर कम होना मतलब उस लिक्विड का शांत होना है। अब हम इसके वेपर प्रेशर को फिर से यहां लाने के लिए टेम्परेचर एक्स्ट्रा दिए। तो 100 पर ये बॉयल होता नहीं दिख रहा था, तो और टेम्परेचर दिए तो पता चला 115 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगा। मतलब फिर से 115 डिग्री सेल्सियस पर फिर से इसका वेपर प्रेशर 760 हो गया। तो यहां पर हमने जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। और उसका मात्र कारण कौन था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहां पर एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे आप अपने क्लास नोट्स में लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। बस एक जगह यहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लोग का छुटा हुआ है। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। Boiling temperature, boiling point, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. Atmospheric pressure क्या होता है? Atmospheric pressure ATM में 1 ATM के इक्वल होता है, mm में 760 mm और cm में 76 cm of Hg, टॉर में 760 टॉर, बार में 1.013 बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.013 न्यूटन पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद पास्कल 1.013 न्यूटन पावर 5 पास्कल। ध्यान दिया जाए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट may be defined as the difference of boiling point of solution and boiling point of pure solvent, मतलब T नॉट बी। तो यहां सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके डिटेल स्टडी की ओर। तो यहां पर जो आप समझे देख लीजिए, डेल्टा टीबी इक्वल टीएस माइनस टी नॉट बी हो गया। टीएस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। चलिए अब यहां पर एक रिलेशन स्टैब्लिश होने जा रहा है। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देकर जाएगा ये, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को किससे लिखते हैं आप लोग? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी और मोलालिटी को एम। तो जरा सा बोर्ड पर ध्यान बनाइए, इस दोनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं कि वास्तव में इस दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपको बता दें कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लोअरिंग होता है उतना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का दर्ज होता है। तो यहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमेशा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप ही बताइए, 1 = 2 और 2 = 3 है, तो क्या हम 1 = 3 लिख सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू एक्स से? प्रोपोर्शनल हटते ही बताइए यहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा के। एक्स से क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता है। तो जो मोल फ्रैक्शन को कैसे आप लिखते हैं? एक्स से को डेल्टा टीवी इक्वल के, एक्स से की जगह बताइए क्या आ जाएगा? Na/Na+। तब आएगा जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जैसे ही यहां लिखे फॉर
डायल्यूट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक में ही हम आप लोग को समझा दिए हैं। क्या समझा है, याद है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो जाएगा किससे? सॉल्वेंट से। तो Na प्लस NB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NB। अब जो स्टूडेंट इसको नहीं समझ पा रहे उसके लिए अलग से हमारा हेल्प, हमने Na का मान आपके समझने के लिए 0.001 मान लिया और NB का वैल्यू ले लिया 2.000। अब आप ही बताइए, जब इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा? 2.0001 ये आएगा, जिसको आप अप्रॉक्स 2 लिखने के लिए तैयार है। इसका मतलब आप इसको निग्लिजिबल मान ले रहे हैं। तो यहां जब भी सॉल्यूट कम रहेगा सॉल्वेंट से तो Na प्लस NB इक्वल डायरेक्ट आप अपने माइंड में सेट करेंगे NB। तो हम इस फॉर्मूले में से गैप करने जा रहे हैं Na को। तो ये डेल्टा TB इक्वल हो गया K। एक बार फिर से याद दिला दे, किसके बीच रिलेशन स्टेब्लिश करने जा रहे हैं आप? डेल्टा TB और M के बीच। तो धीरे धीरे हम लोग M की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब यहां पर Na बता दीजिए, व्हाट इज Na? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज NB? मोल कैसे निकलता है? अब ये बताइए, मोल कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये रहा गिवन मास, ये है मॉलिक्यूलर मास, ये है गिवन मास सॉल्वेंट का और ये है मॉलिक्यूलर मास। और अब K, ये हो गया WA/MB अपॉन MA इंटू WB। जरा ध्यान दिया जाए, हम लोग को मोलालिटी के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करना है। थोड़ा मोलालिटी का फॉर्मूला माइंड में ला दीजिए ताकि ये पूरा रिलेशनशिप अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए। यही है, इसमें फालतू क्या है? MB। तो हम MB को यहां से हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे? देखिए कैसे हटाएंगे। यहां से देखिए डेल्टा TB हो गया और उसके बाद K, ठीक है। यहां पर इसमें से MB को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इनटू क्या क्या बच गया बताइए? WA/MA इनटू क्या लग रहा है, क्या चीज का कमी है केवल? तो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। कोई दिक्कत? तो यहां इस पूरे के जगह पर आ गया स्मॉल m। और आपको अच्छे से ये जानना चाहिए कि ये भी कांस्टेंट है। ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास या किसी भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है। कभी भी किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास नहीं चेंज होता है। आप इंडिया में बैठे हैं और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं 1 × 2 + 16, तो इंग्लैंड अमेरिका सब जगह 18 ही होगा। इसका कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू को लाएगा। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी, तो ये आ गया। इसके जगह पर कौन स्थान ले लिया? KB। व्हाट इज KB? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट हट रहा है। कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट हटता है तो यहाँ देखिए इसके हटते ही प्रूफ हो गया आज के क्लास में। डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू M, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ। अब एक बार शुरू से अंत तक जैसे आप अपने क्लास नोट्स में लिखेंगे वैसे समझ लीजिए। जो हमने बोला सामने दिखाई देगा। आप पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच रिलेशनशिप। तो यहां सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XA, और जो रिलेटिव जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू XA। प्रोपोर्शनल हटते ही क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया KXA। और यहां पर XA इक्वल Na प्लस NB। फिर से उसी चीज को हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहां पर फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन Na प्लस NB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो गया? NB के। तो यहां पर Na और Na प्लस NB की जगह सिर्फ NB आ गया। अब यहां पर देखिए K WA, अब यहां पर WA/MA और यहां WB/MB। अब ये पलट गया ऊपर तो क्या हो जाएगा? WA/MA और यहां हो गया MB/WB। अब यहां पर हम मोलालिटी का फॉर्मूला देख पा रहे हैं। लाने के लिए MB को हटाना होगा, तो MB को हम बाहर कर लिए, ठीक है। K × MB और 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। देख लीजिए इतना के बदले में यहां लिख दे रहे हैं अलग से K × MB बाई 1000। इस पूरे के बदले में क्या आ रहा है? KB। व्हाट इज KB? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए
K इंटू एम बी, इतना की जगह पर क्या आ गया m, और इसको हम यहीं पर लिखेंगे K इंटू एम बी, ठीक है। और इस पूरे के जगह पर आ गया आगे चल के क्या, यहां पर आ गया KB, ठीक है। और उसके बाद KB किसके बदले में आया है ये समझाया गया है। व्हाट इज KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इस तरह से प्रूफ हो गया, ये कांस्टेंट हटते ही यहां पर क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल, और आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था आपका आज का क्लास। ये इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कल होगा, जहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड का कॉन्सेप्ट मिलेगा और मोलर एलिवेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है, जिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब